हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करेंगे बिटकॉइन की। मार्केट में अभी सेंटीमेंट बिल्कुल डाउन है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब तक बिटकॉइन $46,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा और $50,000 पर कम से कम 1 या 2 हफ्ते के लिए वहां पर अपने रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा या 46,000 के आसपास भी अपने प्राइस को होल्ड करता है, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आएगा। जब तक बिटकॉइन 42,000 के आसपास ट्रेड करेगा या 40 से $40,000 के बीच घूमता रहेगा, तब तक मार्केट में एक अच्छा सेंटीमेंट नहीं है। या फिर न्यूज़ की बात करूं तो बहुत सारी मार्केट में न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, जिसका असर मार्केट पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो होल्ड करते हैं कॉइन्स को, वो पैनिक हो जाते हैं। तो मार्केट में भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट, बिटकॉइन के प्राइस में कोई खास मूवमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी कॉइन्स में भी 5 से 7% या 10% का डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो अभी होल्ड करें। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग का भी सोच रहे हैं वो भी थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस में अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो एक कंपनी है मेरी, नॉर्दर्न डेटा एजी ने बिटकॉइन माइनर्स बिटफील्ड का अधिग्रहण किया। स्टॉक फॉर स्टॉक डील के अंतर्गत इन्होंने 33,000 माइनर्स इनको प्राप्त हुए। एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसने स्टॉक फॉर स्टॉक डील में बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन के अंतर्गत इस कंपनी को हायर किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मेरी कुछ कंपनीज हैं जो कि माइनर्स को या फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, मैनेजमेंट को हायर कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है और कुछ ही समय में या कुछ ही समय के अंतराल में बिटकॉइन का इस तरीके से या क्रिप्टो करेंसी का इतना फेमस होना और इतना प्रॉफिट देना, जो कि और किसी सेक्टर ने नहीं दिया है, तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। 29 क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्वाइव न्यू रेगुलेशन इन साउथ कोरिया, 37 एक्सचेंजेस मस्ट शट डाउन। दोस्तों, क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बहुत सारी कंट्री चिंतित है, जिनमें से साउथ कोरिया भी एक है। उन्होंने अपना पिछले हफ्ते मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि इसके अंतर्गत आपको न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आपको फाइल करना है, जिसमें से बहुत सारी एक्सचेंजों ने उस पर फाइल किया था, जिनमें बहुत बड़ी लिस्ट थी, जिसमें से 37 को वहाँ पे अपने प्रोग्राम को या फिर अपने ऐप को फिर कहूँ या फिर वहाँ पे अपनी सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा। जिसमें से 29 रेगुलेशंस को ही वहाँ पे फाइल करने का या फिर काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें से 3 ही मेरी एक्सचेंजेस हैं जिनको बैंक के साथ वहाँ पर डील हुई है, जिसमें से अपबिट, बिटथम एंड कॉइनबेस एंड कॉर्बिट। ये वो 4 एप्लीकेशंस हैं जो सक्सेसफुली पार्टनर विद बैंक ऑफर रियल नेम अकाउंट्स टू देयर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड नेम अपने अकाउंट में रखे हैं या फिर फ्रॉड नेम से अपने अकाउंट ओपन किए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को पता नहीं चल पा रहा है। तो कुछ ही ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ये 4 के जिनके मैंने नाम लिया, जिन्होंने अपने अकाउंट के जो भी उनके एप्लीकेशन में या फिर जो भी इनके कस्टमर से उनके ओरिजिनल नेम लिए और रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उन्होंने ट्रेडिंग की है। तो इन्हीं 4 को भी बैंक के साथ डील करने की परमिशन मिली है और अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिले। अब हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस सिंगापुर में विनियमन का पालन करने के लिए कुछ सेवाओं को समाप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और मेरी मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस एंड सम सर्विसेज इन सिंगापुर टू कंप्लाई विद रूल एंड रेगुलेशन। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे साउथ कोरिया है, वैसे और भी कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए काम कर रही हैं। इंडिया भी उनमें से कुछ एक है। आने वाले समय में कोई नया रूल्स मार्केट में निकल के आएगा कि कैसे इन्हें रेगुलेट करना है, कैसे ट्रेडर को किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए Binance scaling down services in Singapore, cryptocurrency exchange Binance announced Monday some changes to its offering in Singapore। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि certain function of Binance.com including fiat deposit services, spot trading of cryptocurrency, the purchase of cryptocurrency through fiat channel and liquid swap, ये बंद करने जा रहे हैं। ये इन्होंने अनाउंसमेंट सिंगापुर में की है और कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने इसके लिए वार्निंग इशू की थी, तो इन्होंने देखा कि ये उस रेगुलेशंस के अंदर नहीं फिट हो रही हैं, तो ये अभी उन कुछ कामों को या फिर कुछ वर्क प्रोफाइल या फिर कहूँ कुछ सर्विसेज को ये बंद करने जा रही हैं, जो कि वहाँ के यूजर्स के मैं बात करूँगा तो फिर सिंगापुर के
जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग और बाई फीड चैनल और लिक्विड स्वैप क्रिप्टो करेंसी परचेज, ये भी रेगुलेशन का पार्ट्स नहीं है। तो सिंगापुर में बाइनेंस इन सर्विसेज को बंद कर रहा है। अगली न्यूज़ मेरी यूएसए से निकल के आ रही है। आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस और कितना ज़्यादा पॉपुलर है यूएसए में क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर या बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं। वहाँ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि एसईसी ने जितने भी मेरी क्रिप्टो करेंसीज़ के जो ओनर थे उनको इन्वाइट किया था कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं। उस पर एक टाइम फ्रेमवर्क दिया था कि हम कुछ नया मार्केट में निकाल के आएंगे या फिर कुछ नई रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिससे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को और जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन रिप्पल के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि एसईसी गिव नो क्लियर फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो डिस्कस एक्सआरपी लॉ सूट। जो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, वो कोई भी नई क्लैरिटी क्रिप्टो रेगुलेशन के रिगार्डिंग नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग ली है कंपनियों के साथ। वो अपने इन्फोर्समेंट एक्शन को या फिर जो भी उनके रूल हैं उन्हें वो थोपना चाहते हैं उनके ऊपर, उनका नहीं मानना है। वो ये मान नहीं रहे हैं कि क्या हम नया फ्रेमवर्क ला सकते हैं। एसईसी का मानना है या फिर जो एक्सआरपी है या फिर जो भी और कंपनीज है जिनकी मीटिंग हुई वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या हम पे अपने रूल्स को थोप रही है, कोई अच्छा रेगुलेशन नहीं लेके आ रही है जिससे ट्रेडर्स को और कंपनीज को फ़ायदा हो। ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, क्लियर रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, जो कि सभी कंपनियां चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एसईसी इसमें एक कदम पीछे हट रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल यूएस में पास होने जा रहा है। तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कोई नया रूल पास हो या फिर कोई नई बात निकल कर आए। दोस्तों, जो लोग अभी ट्रेडिंग का सोच रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स का असर कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को पड़ेगा, जिससे मेरे क्रिप्टो करेंसी में अप एंड डाउन का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें, होल्ड करें, और आने वाले समय में देखते हैं कि एसईसी क्या रूल एंड रेगुलेशन और क्या वर्क फ्रेम लेके आती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेकर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कट टाई विद चाइनीज़ यूजर आफ्टर चाइना लेटेस्ट क्रैकडाउन इन क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी कि चाइना क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रही है, जिसका बहुत बड़ा असर मार्केट पे देखने को मिलता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि चाइना कोई भी मार्केट में न्यूज़ फ्लैश करता है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, जिससे मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत बड़े सदमे में हैं कि ऐसा ही होता रहा तो चाइना का एक बहुत बड़ा वर्चस्व क्रिप्टो करेंसी पे हो जाएगा। जब चाइना चाहेगी तब मार्केट को डाउन कर देगी, जब चाइना चाहेगी तब मार्केट को अप कर देगी। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो मेरा बाइनेंस हो या फिर मेरे और भी रूल एंड रेगुलेशंस हो, चाहे मेरी हुबी हो, वो अपने न्यू कस्टमर्स को साइन अप नहीं होने दे रही है चाइना में। उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी है फॉर न्यू कस्टमर साइन अप इन चाइना बाइनेंस एंड हुबी, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा क्रैकडाउन कभी और मार्केट में आएगा तो फिर से वही देखने को मिलेगा। तो जो मेरी नई नई कंपनीज़ हैं वो नहीं चाहती हैं कि चाइना का वर्चस्व क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हो। इसके लिए local law and regulations, Huobi Global has seized account registration for new users in mainland China effective from 24 September 2021. Huobi Global will gradually retire existing mainland China user account by दिसंबर 31, 2021। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है। Meanwhile, Binance said it blocked account registration using Chinese mobile app phone number and its app is also no longer available for download in China. Binance take its compliance obligation very seriously and is committed to following local regulation requirement whenever we operate। तो इनका मानना है कि रूल एंड रेगुलेशन को लोकल को फॉलो करेंगी, ये वहाँ पर लंबे समय तक अब अपना कारोबार नहीं करेंगे, चाहे मेरा वो हुबी हो चाहे मेरा वो बाइनेंस हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ का मार्केट में फ्लैश होना कस्टमर्स के लिए और कंपनियों के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो वो आने वाले समय में अब वहाँ पर अपना बिजनेस नहीं करेंगी। तो जो लोग अभी चाइना में बाइनेंस पे हुबी पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे वो लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये वहाँ पर अपनी सर्विस कुछ ही समय बाद ये अपनी सर्विस वहाँ पर बंद कर देंगे और वहाँ पर आपको बाइनेंस और हुबी के थ्रू आपको ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मेरी अभी मार्केट पूरी की पूरी रेड है। तो जो लोग अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं वो अपने कॉइन्स को फंडामेंटली टेक्निकली ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज़ पहले चेक कर लें, तभी ट्रेड लें। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में
करते हैं वो किसी भी ट्रेड लेने से पहले न्यूज़ का ध्यान रखें। और कॉइन यहाँ से या फिर बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं जिनका मार्केट पे असर देखने को मिलेगा, तो आप ऐसा कोई भी ट्रेड ना लें जिसमें आपको लॉस हो। वेट एंड वॉच करें, पहले मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दें तभी ट्रेड लें और इंतजार करें। अगर कुछ कॉइन्स आपके बाइंग रेंज में आ रहे हैं या फिर आपने डिसाइड किया था कि इस प्राइस पे इसको बाइंग करेंगे, ये इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो आप उसे बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं, या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है जिससे मार्केट एकदम पंप करे। बिटकॉइन का प्राइस वहीं मूव कर रहा है $40,000 से लेकर $42,000 के बीच में। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें और पैसा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।